नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, यहाँ पर आप लोगों को हम एक फार्म दिखाने वाले हैं। फार्म का नाम है जो दुर्गा फार्म्स करके है, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी वेल मेंटेन यहाँ पर फार्म लगाए गए हैं, जहाँ पर हॉर्टिकल्चर के हमारे काफ़ी सारे क्रॉप्स हैं। फ्लोरिकल्चर में जैसे जाएंगे तो फ्लावर्स भी यहाँ पर काफ़ी सुंदर से लगे हुए हैं। तो इसको हम समझेंगे किस तरह से मॉडल तैयार किया गया है, और उसके बारे में हम जानेंगे। जो यहाँ पर मैम जो इस फार्म पे काम कर रही हैं, वो शहर से दूर यहाँ पर फार्म स्टेबल किया हुआ है। तो क्या कारण रहा इस तरह से उनका फार्म स्टेबल करने का, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे और फार्म को भी समझते हुए हम चलेंगे। हाँ, मेरे नाम दुर्गा है। एक्चुअल में मैं भिलाई से हूँ, मिसाली से। तो मैं प्रॉपर आंध्रा से हूँ। तो शादी करके आई हूँ भिलाई में 25 साल हो गया है। तो 25 साल से तो मैं भिलाई में ही रहती हूँ। अभी मेरा हस्बैंड है कोकोवन में जीएम है, शशिकांत नाम है। तो मेरे को 2 बच्चे हैं, दोनों हाल अभी बाहर है। उन लोग बाहर जाने के बाद मेरे को कुछ तो करना है करके चालू की हूँ ये खेती। तो उसी में मैं अपना अभी टाइम पास करती हूँ। बेसिकली लोग बोलते हैं कि टाइम पास कर रही है टाइम वही टाइम पास जो भी है, टाइम पास है, मेहनत है। जो मैं अपना सुबह 9-10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक मैं यहाँ अपना टाइम देती हूँ खेती के लिए, मैं अपने लिए जो भी है। तो अच्छा लगता है। ये फार्म की शुरुआत कब हुई मैम? शुरुआत हुई है 2022 जून में जी। 2022 जून में हम लोग ये लैंड लिए हैं जी। तो जब हम लोग लैंड लिए तो इसमें 2 तालाब थे जी। ये वाला जो सामने आप जो दिख रहा है नींबू जो लगा, ये पूरा एक तालाब था जी। और जो हल्दी लगा है वो भी एक तालाब था। 2 अलग अलग तालाब थे। तो पहले मेरे को मछली वछली करना नहीं, तो तालाब को बंद की हूँ जी। बंद करके उसको मेरे को धीरे धीरे 1 बाय 1 हम लोग एक एक एरिया को डेवलप करते आए जी। तो टोटल 6.5 एकड़ का है लैंड। तो सबसे पहले हम लोग नींबू लगाए। हाँ, नींबू के बाद मिक्स फ्रूट्स का सेक्शन आता है जी, ये 2 काफ़ी सारी वैरायटी इसमें आम लगभग आपको 15 से 20 अलग अलग वैरायटी का आम है जी। उसके अलावा टोटल 25 से 30 अलग अलग वैरायटी का फ्रूट्स है जी। तो वो सब हम लोग यहाँ पे लगाए। ये लॉन्ग टर्म का है जी। हाँ, ये टोटली ऑर्गेनिक ही है। अभी तक इसमें हम लोग कोई खाद, मतलब ऐसा गोबर खाद वो सब चलता है ऑर्गेनिक, लेकिन इसमें ना दवाई कुछ ना। जब ये दोनों जो है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब पूरा 6.5 एकड़ में ये 2 प्रोजेक्ट को मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि, लेकिन उसको चलाने के लिए बाकी मेरे को जो भी इनपुट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बाकी एरिया से मेरे को निकालना है जी। ये केस क्रॉप हम हाँ, बस वो इसलिए उस हिसाब से फिर हमको पहले वेजिटेबल्स में गई हूँ, लेकिन वो बहुत मज़ा नहीं आया मेरे को उसमें। जो भी वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल्स करी आपने? तो मैं टमाटर, मिर्ची, बैगन, भिंडी जी, ये 4 वेजिटेबल्स मैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुकी थी जी। तो उसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च का बहुत अच्छा आया था जी। बैगन तो एक बार लगाए, फिर लगा कि अब आगे कभी बैगन लगाना ही नहीं है करके। तो दवाइयाँ उसमें काफ़ी ज़्यादा लगती बहुत ज़्यादा दवाई है। उतना दवाई डालने के बाद मैं खुद अपना बाड़ी का तोड़ के मैं घर में खा नहीं सकती, ये हाल था, इसलिए अभी नहीं करती हूँ। भिंडी एक अच्छा है भिंडी, आज भी मैं एक एरिया में बीच बीच में भिंडी डालती हूँ, तो उसका बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लगता है। तो भिंडी एक है, तो अभी बीच बीच में डालते हैं। अगर उसके बाद धीरे धीरे मैं पहले गेंदा लगा के फ्लावर्स में शिफ्ट हुई हूँ। तो गेंदा बीच में लगा था तो अच्छा लगा, फ्लावर का मार्केट भी थोड़ा ठीक लगा मेरे को, मतलब वेजिटेबल से। तो उसके बाद फिर मैं ये वाला एरिया पे आई हूँ कि मतलब जो लॉन्ग टर्म, मतलब ये गेंदा बाकी सब हर 3 महीना 4 महीने में मेरे को फिर बदलना है नया। एक लॉन्ग टर्म कम से कम 2-3 साल में एक बार लगा दूँ तो फिर उसको छेड़ना ना पड़े। तो वैसा सोचे तो फिर वही सामने में पॉली हाउस है वेणु जी का, वहाँ पे एक राज करके आए थे, तो उनसे हम बात किए थे कि ऐसा मेरे को गुलाब और रजनी लगाना है। तो वो मेरे को सजेस्ट किए हैं। गुलाब एक डिवाइन वैरायटी है, ओपन में लगेगा आपका पॉली हाउस के बिना जी। और हाँ, वो दोनों का मिक्सअप काफ़ी सुंदर वैरायटी लगी मुझे, काफ़ी अच्छी हाँ, मतलब ये जो नॉर्मल जो देसी गुलाब से बेटर है जी। और लगभग अपने को पॉली हाउस का जैसा ही आपको दिखता है। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये उसका वेट कम है। हाँ, लेकिन फूल का जो कलर और वो जो है एकदम पॉली हाउस का जैसा दिखता है, लेकिन ये ओपन वैरायटी है।
पॉली हाउस के बहुत कम रेट में इसका मेरे का पॉली हाउस का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है उसमें मेरे को मेरे को ठीक नहीं लगा उतना अभी मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ करके। ये वाली वैरायटी की कितनी लाइफ में कितनी लंबे समय चलती है? 5 से 7 साल बोल 5 से 7 साल मिनिमम 5 साल तो रहेगा वो। अभी जो मेरे को जा रहा है बहुत 150-200 रुपया किलो पिंचिंग जाता है, स्टिक में 7 रुपया तक जाता है जी। तो वैरायटी बहुत अच्छा है। और गुलाब तो का गुलाब का भी लगभग 120-150 तक जाता है सीजन के हिसाब से, मिनिमम 100 के नीचे तो कभी नहीं गए आज तक। पपीता आप जैसे देख रहे हैं, हम इसमें पहले भी आए थे तो काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्शन था। इसमें कितनी हार्वेस्टिंग कर लिया आपने? ये अभी तक मैं इसका लगभग 1000 किलो से ज़्यादा तो मैं ऑलरेडी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। एरिया क्या होगा इसका मैम? इसका भी 40 डेसिमल के आसपास होगा जी 40 मतलब आधा एकड़ से थोड़ा कम जी। मेरे ख्याल से 160-80 पौधा है इसमें जी। तो 160 और 80 है, लेकिन पहली बार के हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ इसमें। हाँ। ये डाउन एरिया है मैम, थोड़ा सा काफ़ी डाउन लग रहा है। जो मेरा बाकी पूरा खेत से बहुत ज़्यादा डाउन है जी। तो इसमें हमको लगाने से पहले बहुत सोचते थे हम लोग, पानी रुक जाता है, फसल कौन सा लगाए क्या लगाए है हमको पता ही नहीं चलता, तो समझ में नहीं आता। तो ये तो हमारा सर का पूरा क्रेडिट जाता है, पीछे पड़े है कि नहीं पपैया लगाना ही है करके, तो उनका वजह से यहाँ पपैया लगा है। लेकिन बहुत अच्छा, मतलब अभी तक का मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ इससे। पपैया फार्मिंग से जी। वैरायटी कौन सी है मैम? वैरायटी ये एक्चुअल में मैं चावड़ा बाग से मंगाई हूँ, रेड लेडी 786 का। लेकिन जो रेड लेडी जो मैं सुनी हूँ लंबा वाले का सुनी हूँ, लेकिन मेरा इसमें लंबा बहुत कम गोल जाता है। हाँ लंबा, लंबा बहुत कम है मेरे ख्याल से 10-12 पौधा कुछ लंबा होगा, बाकी सब गोल है जी। हाँ प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है इसमें। लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और फल भी जो भी का है आज तक वापस फिर आते हैं कि खरीदने के लिए। मार्केट भी काफ़ी अच्छा होगा। बहुत मार्केट तो बहुत अच्छा है, पता नहीं, मेरे को पहली बार लगाई हूँ तो मेरे को पता नहीं है कि क्या है, लेकिन बहुत डिमांड है जी। जैसे कि मेन आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हमारे ये एरिया में जैसे हम देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। इसमें नींबू के कौन कौन सी वैरायटी लगी हुई है? इसमें मेन एक ही वैरायटी है बालाजी जी। हाँ ये बालाजी है जो हम लोग आंध्रा से मंगाई हूँ मैं। पौधा जितना भी है मतलब नींबू है और फ्रूट्स का जितना भी है पूरा मेरा पौधा आया है आंध्रा से जी। आंध्रा में राजमंड्री के पास कड़ियम करके एक जगह है जी। वो नर्सरी का इंडिया में सबसे बड़ा वो है कड़ियम राजमंड्री का, तो पूरे पौधे वहीं से आए हैं। तो इसमें मेन हमारा प्रोडक्शन कब से आना स्टार्ट हो जाएगा? तीसरा साल से बोलते हैं नॉर्मली, अभी सेकंड ईयर से आते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन थर्ड ईयर से आपको प्रोडक्शन चालू हो जाएगा जी। तो 5th ईयर में फुल फ्लेज में आपको एक बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा। हाँ थर्ड ईयर से आपको प्रोडक्शन ले सकते हैं, बोलते हैं 1 साल। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और लाइन टू लाइन जैसे हम देख पा रहे हैं 10x10 है चारों तरफ। हाँ चारों तरफ से 10x10 है। एक्चुअल में ये ना अपना प्रूनिंग टाइप का है जी। हाँ इसलिए ये वैरायटी खासकर 10x10, नॉर्मली नींबू का 15x15 बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये वैरायटी में जो है हम लोग 10x10 लगाए। इसका प्रूनिंग करके आप उसको शेप देके उसको बगीचे बढ़ा सकते हैं। उसमें गोबर खाद चलता है और नीम खली डालता है जी, मतलब ऑर्गेनिक में हम जो भी डाल पाए। नीम खली और अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले मेरे ख्याल से पूरा जीवामृत डाला है गोबर खाद, वो सब मिला के यहीं पे हम लोग बना के तो उसमें चलाए हैं। अदरवाइज आज तक इसमें कोई खाद तो नहीं चला है और दवाई तो लेकिन चलाना पड़ा है 2-3 बार, क्योंकि इसमें किस चीज़ के एक तो इल्ली है जी। इल्ली के लिए चलाना पड़ा और दूसरा थ्रिप्स है। थ्रिप्स के लिए उसके लिए मैं 2 बार चलाई हूँ, 2-3 बार चलाई हूँ। वो कभी भी जब दिखता है उसमें तो चलाना पड़ रहा है हाँ दवाई, मतलब पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है, लेकिन थ्रिप्स और माइट्स का या फिर किसी का भी दिखता है तो चलाते हैं इसमें। तो दोस्तों ये जैसे कि यहाँ पर तो कमर्शियल ही हो रहा है, तो इसमें जब हमारे एक प्रोडक्शन आना शुरू होगा उस समय हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आ जाएंगे अभी जी। तो अभी आगे जैसे कि चले, इसमें हम आपने बताया अलग अलग वैरायटी आपने और लगा कर रखी है तो उसको हम देख लेंगे। ये एक चेर्री है जी। चेर्री में एक अलग वैरायटी है, सुलेमान चेर्री करके बोलते हैं जी। ये चेर्री मीठा रहता है जी। ये पूरा एरिया में आपको टोटल 20 से 30 वैरायटी में यहीं पे आपको 6 वैरायटी दिख जाएगा, 5-6 वैरायटी। तो ये देखिए इधर भी है एक चेर्री, उधर भी है, वो पकेगा तो रेड कलर आ जाएगा। अच्छा उसका कलर रेड? हाँ रेड हो जाएगा। और ये इसका सरारदर काटन जामुन बोलते हैं, ये भी कड़ियम से आया है, वही आंध्रा से। ये है पिस्ता
जी, जो हम लोग बाहर खरीदते हैं पिस्ता। हाँ, अब लगा तो दिए हैं, अब इसका आएगा यहाँ का वेस्ट मतलब हाँ वेदर का हिसाब से ये आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन पिछले साल इसमें फूल आया था जी। एवोकाडो भी यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, फल आ जाए तो फिर हम इसमें देखेंगे। अभी इसका भी टेस्टिंग चल रहा है जी। शायद अभी ये 2 साल में इसका फल आएगा करके, अभी जो पहांदा से आए ना, जो अपना IGKVK से जो आए हैं डायरेक्टर सर, वो देख के बोला कि आएगा करके, नाम सुनी हूँ तो ये हनुमान फल है जी, और ये है लक्ष्मण फल जी। ये एक है लक्ष्मण फल, ये मैं जानती हूँ कि मतलब कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है करके। इसका पत्ती, आधा पत्ती भी डेली खाएंगे तो कैंसर को रोकता है करके। अभी इसका ये एक है लक्ष्मण फल, और ये जो है वाटर एप्पल है जी। तो उसमें भी 3 अलग अलग वैरायटी है, एक वाइट है, एक रेड है और एक ग्रीन है। 3 कलर है, तीनों एप्पल है, वाटर एप्पल है जी। और सीताफल है मेरे पास 3 अलग अलग वैरायटी का जी। ये सब बड़े होते होते मेरे को कम से कम 2 साल लग जाएगा, 2 से 3 साल है मतलब बगीचा बनने में। वो 2-3 साल मेरे को इस बीच का एरिया को यूज़ करना है, मतलब कुछ तो करना है, तो उससे का कमर्शियल या पैसा निकालो या अपना देखने के लिए भी अच्छा रहे जी। तो उसमें हम लोग 1-1.5 साल का फसल है तो इसको लगा दिए है रजनी। ये प्लांट से प्लांट की दूरी क्या है और यहाँ पर रोड टू रोड डिस्टेंस? इसमें कुछ वैरायटीज हैं, मतलब ये यहाँ इस एंड से लेके कम से कम 4 लाइन तक 15x15 है जी। उसके बाद 3 लाइन है जो 20x20 का है जी। उसके बाद आम का जो डाले हैं वो 25x25, मतलब वैरायटी के हिसाब से उसका डिस्टेंस हम लोग पहले से ही बना दिए थे, तो उसी में पौधा लग गया है जी। तो ये तो हमारे इस बीच में भी इंटरक्रॉपिंग भी हमने करके रखी है। उसका बीच में इंटरक्रॉपिंग है, जब तक ये पौधा बड़ा होते तक ये तब तक आएगा जी। तो ये जैसे कि जैक फ्रूट देख मैडम, इसमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया हुआ है क्या आपने? हमको इसमें तो फ्रूट देखने को मिल रहा है। नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं किया, हम लोग भी फ्रूट आने के बाद देखे अच्छा इसमें फ्रूट आ गया हाँ, तो लेकिन बहुत आया है। वैरायटी कौन सी है? ये तो मेरे ख्याल से येलो होगा या रेड होगा, देखना पड़ेगा। मैं इतना अलग अलग वैरायटी है तो लिख ली हूँ, बोला मेरा आदमी इसका देखते हुए, या तो येलो होगा या तो रेड होगा। ये आम में आपको लगभग मैं जो बोलूँ जैसा 15 से 18 का वैरायटी है मेरे पास जी। तो 12 मासी कितना है? 12 मासी टोटल 6 है जी। पौधा 6 है, वो 6 में भी 3 अलग अलग वैरायटी है। ये जो देख रहे हैं आप, ये दोनों बस्तर है जी, बस्तर मैंगो, हाँ बस्तर मैंगो बोलते हैं। उसके बाद ये जो 2 नंबर दिख रहा है, ये दोनों ताइवान है जी, थाई बोलते हैं। और 2 अंदर है एकदम प्रॉपर हम लोग का आंध्रा का है, वो पुनासा करके हम लोग बोलते हैं जी। वो सीजन वाला है? वो नहीं, वो भी 12 मासी है, लेकिन वो सिर्फ मतलब खट्टा रहता है, आपका अचार के लिए या दाल के लिए यूज होता है। ये 4 जो है मतलब ताइवान और वो बस्तर आप खाने के लिए है जी। इसमें तो अभी मोर हमको फ्लावरिंग देखने को मिल जा रही है हाँ। तो इसमें आप फल आने के चांसेस हैं अभी इसमें? हाँ, ये तो फल तो दिखेगा आपको कितना, हाँ फल तो है आपको जी। इसका तो ऑलरेडी हम लोग गर्मी में खा चुके हैं जी, इसी का पर्टिकुलरली खाए हैं, और इतना अच्छा वैरायटी है मैं आज तक नहीं देखी हूँ। इसका गुठली इतना पतला जी, मतलब पूरा पल्प है, गुठली बहुत पतला है और बहुत मीठा है। दिखेगा ऊपर आपको हरा रंग जी, लेकिन आप खाएंगे उसको इतना मीठा है। ये तो बस्तर वैरायटी बताएं। बस्तर हाँ जी। इसका हम लोग खाए हैं, गर्मी में खाए, फिर अभी से फिर उसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का आ गया। इसमें जैसे कि मैम हल्दी की बात करें, जैसे हल्दी हम देख पा रहे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें हल्दी में, तो इसमें नई मिट्टी डली हुई है क्या यहाँ पर? पूरी ये एक्चुअल में इस एरिया में जी, इधर वाला हल्दी का पुराना मिट्टी है, लेकिन सेम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सेम है, क्योंकि वो वाला में नई मिट्टी है, लेकिन ये दूसरा फसल है एक्चुअल में इसमें। इससे पहले हम लोग इसमें गेंदा और भिंडी लगा हुआ था, अभी उसको निकाल के हल्दी लगाए हैं जी। तो ये हल्दी किस तरह से? हाँ, ये हल्दी अचानक ही लगाया है, ये मेरा प्लान में नहीं था जी। एक्चुअल में ये पूरा एरिया मैं तैयार की थी गेंदा के लिए जी। मेरे को मतलब गणेश पूजा से लेके दिवाली तक गेंदा निकालना है करके जी। मैं इसका जून में तैयार की थी ये एरिया, तो पूरा मल्चिंग डाल के एकदम तैयार था। गेंदा का ऑर्डर भी हो गया था जी। तो गेंदा 10,000 पौधा ऑर्डर कर दी थी, तो वो पौधा आया तो लगा दी हूँ। लगाने के बाद पता चला कि उस गर्मी में इतना हालत ख़राब था कि पौधा सब मर गया जी। हाँ, टेम्परेचर काफ़ी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, बहुत, तो पौधा बहुत सारा मर गया।
तो इतने में मेरे को वेणु जी बताया पहांदा में ना आधा एकड़ का हल्दी फ्री में दे रहा है, तो लगा के देखते हैं करके। तो वेणु जी के साथ गए तो दे दिया। बोले चलो अब गेंदा नहीं लगा तो कम से कम हल्दी लगा लेते हैं। लेकिन लगाने के बाद इसका ग्रोथ वो सब देख के लगा बहुत अच्छा काम की हूँ। अभी इसी हार्वेस्टिंग भी देखेंगे, तो इसमें कुछ वैरायटी के बारे में पता है क्या? ये इन लोग मेरे को जो बता रहे हैं सिंदूरी करके कुछ नाम बता रहे हैं, हाँ वो पहांदा से। तो उन्हीं लोग फ्री में दिए हैं। उन लोग बीच बीच में हर 2-3 महीने में आके उसका इंस्पेक्शन करते थे, मतलब कैसे कर रहा है क्या है, मतलब लगाए कि नहीं लगाए, फ्री में दिया तो छोड़ दिया ऐसा नहीं, आके देखते थे। फिर अगर कुछ दिक्कत है तो बताते इसमें वो चलाना। इसमें अभी तक हम लोग सिर्फ 19 चलाए हैं जी, 5-6 बार मतलब। उसके बाद 1-2 बार बारिश के टाइम में रेडोमिल का फंगीसाइड चलाए हैं। अदरवाइज इसमें भी बहुत कुछ हम लोग कुछ ज़्यादा ये नहीं गए हैं। तो इसमें जैसे कि ड्रिप जो लगा हुआ है, मल्चिंग भी लगा हुआ है, तो मल्चिंग जैसे होल मल्टीपल होल वाला ही है, तो दूरी क्या है इसमें? जैसे ये तो 1 फीट का है जी। तो ये इस तरह से हल्दी की भी काफी अच्छी फसल है। हाँ, इसको हल्दी का अभी निकलने के बाद पता चलेगा कितना आएगा। हाँ, लेकिन देखने से तो बहुत, मतलब इनका जो डायरेक्टर सब आए थे AGKVK से, तो वो भी देख के बहुत खुश हो गया कि बहुत अच्छा आपका फसल है करके। लेकिन अब वो निकालूंगी तो पता चलेगा कि कितना वही है। लेकिन ऊपर का तो अभी फिलहाल देख के तो खुश है कि चलो अच्छा आएगा। जैसे कि पूरा हमने यहाँ पर आपका फार्म पूरा देख लिया, 6.5 एकड़ का हमारा लगभग फार्म था, 4.5 एकड़ का जो फार्म था। तो अभी मैं जैसे कि सेवंती की ही बात करें, जो कि हमारा भी प्रोडक्शन इसमें तो चल ही रहा है, तोड़ाई भी अभी इसमें लगातार चल ही रही है। तो सेवंती की फार्मिंग जो है वो किस तरह से लगी, इसके जो है मार्केट किस तरह से, प्रोडक्शन किस तरह से आ जाएगा, इसमें हम बात करें। सेवंती मैं लगाई हूँ मार्च में जी। हाँ, ये क्योंकि ये भी मैं वहाँ से मेरे को जो मैं जब से देखी हूँ वही है। हम लोग मार्च में लगाते हैं, फरवरी एंड मार्च में लगाते हैं, तो मैक्सिमम अगस्त सितंबर तक प्रोडक्शन निकलता है हम लोग को। तो वो हम लोग को गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली तक निकलता है। 3 महीना हमको मेन प्रोडक्शन जो मेन डिमांड रहता है तो उस टाइम। लेकिन अब यहाँ आने के बाद मैं लगाई तो मार्च हूँ, लेकिन इसका प्रोडक्शन चालू हुआ है नवंबर में। तो अब यहाँ का वेदर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, उसका कंडीशंस है कि क्या है, तो वही अब मैं जो पौधा ली हूँ उन लोग तो वही बोल रहा है कि क्लाइमेट कंडीशंस ठीक नहीं है, जब तक ठंड नहीं होगा। लेकिन अब वो ठंड पड़ने के बाद जो प्रोडक्शन मैं देख रही हूँ तो उससे मैं खुश हूँ। हाँ, अभी क्या मार्केट प्राइस चला जा रहा है मैम? अभी तो 120 से 150 के बीच जा रहा है जी। तो येलो है तो थोड़ा कम बोल रहा है, 120, 130, वाइट का 150 चल रहा है जी। 1.5 का तो अभी, लेकिन भिलाई में बहुत कम है कि ऐसा इतना माल निकले यहाँ पे, इसलिए इसको बाहर भेजने का अभी सोच रहे। तो इसको आजकल में बाहर भेजेंगे तो फिर शायद पता चलेगा करेक्टली कि इतना हो रहा है अब ना। वही उसका जाने भेजने का भी खर्चा निकालो, फिर उसके बाद यहाँ वो सब होने के बाद पता चलेगा कितना पड़ रहा है अपने को जी। तो मैम इस तरह से आपने यहाँ पर काफ़ी सारे क्रॉप लगा कर रखे, हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर में भी हम बात करें तो इस तरह से आपने अलग अलग क्रॉप लगाए हुए। तो इस तरह से करने से आप अपना अनुभव, जो हमारे किसान भाई जो होंगे, जो कमर्शियली इसमें से आमदनी चाह रहे हैं, तो कम एरिया से क्या इसमें अच्छी आमदनी की जा सकती है, या फिर वेजिटेबल्स में जाना चाहिए, किस तरह से करना? बिल्कुल कर सकते हैं अगर किसान भाई। हाँ, लेकिन यही है कि इसमें पेशेंस चाहिए। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग से सोचना पड़ेगा, अलग अलग। हाँ वही, इसका दवाई अलग, उसका दवाई अलग, उसका खाद अलग, उसका खाद अलग, वो एक है। ये जो नॉर्मली कमर्शियल यहाँ पे किसान लगाता है तो 4 एकड़ 10 एकड़ एक ही का एक ही में उन लोग का चलता है। तो ऐसे अब मैं अपना पैशन के लिए कर रही हूँ तो मेरे को सुबह से शाम और कुछ काम तो है ही नहीं, तो यहीं पे बैठो, फिर इसी को देखो, इसमें क्या लगाना है, उसमें क्या लगाना है, यही सोचते सोचते ठीक है चलो एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं होगा तो फिर करके। लेकिन हो गया, सब ऑफिसर काम कर रहा है तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खेती करके निकालना है तो बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि सिंगल क्रॉप में ही सिंगल क्रॉप में जाना है। और क्या है, उन लोग का एक ये हो जाता है, इतना 4 अलग अलग वैरायटी, अभी जैसे 4 जगह अलग अलग भेजना, वो सब होता है। हाँ, तो उसमें मेरे को लगता है कि सिंगल क्रॉप में, लेकिन
कम से कम 2-3 अलग अलग वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। जैसे गेंदा आप हमेशा लेने वाले हैं तो इसको क्रॉप रोटेशन के साथ आपने वैसे इस एरिया में अभी हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि इस एरिया जो है इसको हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड करें, हर 3 महीने में इसमें रेगुलर गेंदा चलाते रहे। मतलब यहाँ पे जो डिमांड है तो उसकी वजह से क्या हम लोग का जो बाकी जो खेत है उसका खर्चा निकल जाए। हाँ वही तो उसी का तैयारी चल रहा है। बाकी तो एक्सपेरिमेंट तो चलता रहेगा।